हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैवी साइज के सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास कपड़ा है वो है 2.25 मीटर कपड़ा। इसी में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसका जो साइज है वो है 52 साइज का, और इसकी लेंथ जो हमें रखनी है वो रखनी है 40 इंच, और ब्रेस्ट साइज रहेगा 52 इंच, कमर रहेगी 48 इंच, हिप साइज जो है वो रहेगा 56 इंच। तो इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इसी मेजरमेंट से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसको हम खोल लेंगे, और अभी देखिए यहाँ पे ये डबल फोल्ड में है, तो इसको ऐसे डबल फोल्ड में ही रखेंगे। इसके बाद इसको हम चौड़ाई में फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इससे हमारे दोनों पार्ट एक साथ ही कट के रेडी हो जाएंगे। तो इसको हमें जो हमारा हिप साइज है उससे हमें 1 इंच बढ़ा के फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा कपड़ा तिरछा होता है उसको हम इस तरह से कट करके सीधा कर लेंगे। ये मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 40 इंच। तो यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। दूसरे साइड पे भी इसी बराबर से ही निशान लगा लेंगे, और अब हमें यहीं से इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। 1 इंच हमारा साइड स्लिट्स फोल्ड करने में जाएगा, और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो इसमें नेक रहेगा वो डीप नेक रहेगा। जो बैक साइड का नेक है वो 9 इंच का रहेगा। फ्रंट नेक हमारा रहेगा 6.5 इंच का। तो यहाँ पे इसका जो हमने शोल्डर लिया है वो 7 इंच लिया है, और आर्म होल जो है आर्म होल भी इसका 7 इंच ही लेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम यहीं से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके कमर का भी निशान लगा लेना है। तो देखिए, जो हैवी साइज होता है उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करके ही यहाँ पे निशान लगाने होते हैं। नॉर्मल जो साइज होता है उसमें हम 14 इंच पे कमर का निशान लगाते हैं। इसमें मैंने 16 इंच पे लगाया है। और जो हिप साइज है वहाँ पे भी हमें बढ़ा के ही निशान लगाना है। तो हिप साइज हमने यहाँ पे लिया है 23 इंच, यानी कि 23 इंच पे। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको भी ऐसे हम बराबर से सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसको सीधा कर लिया, और यहाँ से इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारे ब्रेस्ट साइज का निशान हो गया, ये कमर का, और यहाँ पे जो तीसरा निशान है वो हो जाएगा हिप साइज का। अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। तो जो हमारा ब्रेस्ट साइज है वो है 52 इंच। 52 इंच का हमें चौथाई लेना है, जो कि होगा 13 इंच, यानी कि 13 इंच। तो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर का भी हमें चौथाई ही लेना है। कमर थी हमारी 48 इंच, यानी कि 48 इंच, उसका चौथाई होगा 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जो हमारा हिप साइज है वो है 56 इंच, यानी कि 56 इंच। तो 56 का हमें यहाँ पे चौथाई लेना है 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसी बराबर से ही हम नीचे की साइड में भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 14 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हमें मिलाते हुए सीधा कर लेना है। ये देखिए, इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मिलाएंगे, और फिर हमें हिप वाले निशान से इसको ऐसे मिला देना है। और यहाँ पे हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा लेना है, और नीचे की साइड में भी हमें इसको ऐसे ही रखते हुए मिला लेना है। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिए। यहाँ जो ऊपर का साइड है यहाँ मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, और जहाँ हमें साइड स्लिट्स बनानी है वहाँ पे मैंने 1 इंच ही मार्जिन लिया है। अब यहाँ पे इसके आर्म होल में गोलाई देंगे। तो एक निशान हमने इस तरह से तिरछे में लगा लिया है, और अब यहाँ पे हमें इसकी गोलाई का निशान लगाना है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसकी गोलाई हम देंगे 1.5 इंच से,
और जो हमारा बैक पार्ट है उसे हमें 2 इंच से आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान जो लगाए हैं, इन्हीं निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसमें शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का शेप हो गया। आधा इंच डाउन करते हुए निशान लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। तो नेक विड्थ हम 2.5 इंच ही रखेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा फ्रंट नेक है उसी के बराबर से हम अभी यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट नेक हमें रखना है 6.5 इंच का। 6.5 इंच पे हमें निशान लगाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। तो नेक आप जैसे भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल शेप ही दिया है। और शोल्डर जो है हमें यहाँ पे इस तरह से आधा इंच डाउन करके निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने आर्म होल पे निशान लगाए हैं, तो हमें अभी बैक पार्ट के निशान से ही इसको कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसी निशानों पे इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए साइड से जो कपड़ा निकला है उसको हटा देंगे और यहाँ पे ये जो फिटिंग वाले निशान हैं, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से पकड़ते हुए छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। तो ये हमें चारों पार्टों में बराबर से ऐसे फोल्ड करते हुए लगाना है। अब इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। बैक पार्ट को हमें हटा देना है और फ्रंट पार्ट को हम फिर से वैसे ही फोल्ड करते हुए रख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे आर्म होल की गहराई है इसको भी कट कर लेना है। ये मैंने आर्म होल की गहराई भी कट कर ली है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारे हो गई है। अभी इसको हम साइड में करेंगे, बैक पार्ट को ले लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमें नेक रखना है 9 इंच का। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से 9 इंच से बॉक्स बनाते हुए इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे शेप देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट है इसमें भी हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है, इसको भी साइड में करेंगे। अब ये जो साइड से कपड़ा निकला हुआ था, इस कपड़े को हमें ले लेना है और इसको हम 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें हमें आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें हाफ स्लीव ही बनानी है। अगर जो आपको फुल स्लीव रखनी है 15 से 20 इंच तक की, तो आप यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लीजिएगा। तो इसकी लंबाई जो आ रही है वो आ रही है 6.5 इंच। 6.5 इंच में 1.5 इंच हमारा मार्जिन निकल जाएगा। तो 5 इंच की हमारी जो स्लीव है वो बन के रेडी हो जाएगी। फिटिंग का निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। जहाँ तक हमारे स्लीव की लंबाई है वहाँ से हमें इस तरह से इसको रखते हुए फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ से हम स्लीव की गहराई देंगे 2.5 इंच पे और जो मोहरी रखनी है वो रखनी है हमें 16 इंच की। उसका हाफ लेंगे हम 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें ऐसे फिटिंग वाले निशान से मिला देना है। और बाहर की साइड में ये जो कपड़ा है ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव का शेप दे देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव का निशान लगा लिया है। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने इसको कट कर लिया है और जो हमारे आगे के पल्ले होते हैं वहाँ पे हमें इस तरह से आधा इंच की गहराई देके कट करना है। तो इसे अभी हमने नहीं कट किया है, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो सूट है इसकी कटिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।